Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to see how to import model inside Substance Painter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जब मॉडल इंपोर्ट करते हो तो उसका एक सेटिंग होता है और उस हिसाब से आपको मॉडल इंपोर्ट करना है। तब जाके आप टेक्सचर कर पाओगे, नहीं तो आपका यूवी और ये सब वगैरह में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब्सटेंस पेंटर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे फाइल पे आता हूँ। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, तो न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप न्यू पे ओपन करोगे, न्यू प्रोजेक्ट आपको एक दिखेगा। इस पे आपको जो भी सेटिंग पे आपको काम करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। लाइक पीबीआर मेटालिक रफनेस, या फिर आपको किस टाइप का आपको चाहिए, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे पीबीआर मेटालिक रफनेस चाहिए, तो मैं वाला ये वाला चूज कर लेता हूँ, जो अल्फा ब्लेंड है। तो मैंने टेम्पलेट में पीबीआर मेटालिक रफनेस अल्फा ब्लेंड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो मॉडल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक फाइल ऑप्शन है, तो फाइल में जो सिलेक्ट है वहां पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो मॉडल आप जहाँ पे एक्सपोर्ट किए होंगे, एबीएक्स फाइल, माया से लो या फिर ब्लेंडर से लो, तो फिर वो लोकेशन आप रखे होंगे वहां तक आपको जाना है। फिर वहां पे आपको इंपोर्ट करना है। तो मैं लोकेशन डी ड्राइव में रखा था, तो यहाँ पे मैंने एक 001 एबिक्स फाइल रखा हूँ। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, फाइल आ गया है। तो यहाँ पे फाइल नेम भी दिखा रहा है, ये लोकेशन, ये फाइल। उसके बाद जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट रेजुलेशन सेटिंग है, ये आपको आपके हिसाब से रखना है कि आप कितने, आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस हिसाब से आपका सिस्टम सपोर्ट कर पाए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से रखोगे। अगर नहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जब टेक्सचर एक्सपोर्ट करोगे तो तब एक आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। और ये जो सेटिंग है ये बस आपको जो व्यू पोर्ट में जो रेजुलेशन दिखाएगा उसके लिए। तो मैं फिलहाल अभी 1000 रखता हूँ, और ये आज एड आज सेम रहेगा। उसके बाद आपको अगर इसमें यूडिम है, तो यूडिम का एक वर्क फ्लो अलग होता है, जो मैं अलग से उसका बताऊंगा यूडिम कैसे होता है। तो अगर यूडिम वर्क फ्लो आप करोगे तो उस हिसाब से आपको टाइलिंग भी रखना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको शेडिंग भी रखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो आपको बाकी ये सब रखना है। तो इंपोर्ट कैमरा ये सब अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास अगर इंपोर्टेड बेक्ड मैप है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वरना अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इतना सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल ओके प्रेस कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही ओके प्रेस किया तो मॉडल मेरा व्यू पोर्ट में आ गया। तो ये मेरा जो मॉडल मैंने एक्सपोर्ट किया था माया से, तो मैंने ये लेके आया हूँ। यह यहाँ पे आपको जो भी ऑर्थोग्राफी व्यू है, जो 3D व्यू है, वो दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको 2D व्यू है, जो आपने यूवी किया है। ये हो गया आपका व्यू पोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे शेडिंग में क्या है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग पे आओगे, तो यहाँ पे आप जो टेक्सचर सेट लिस्ट है, यहाँ पे आपको एक टेक्सचर सेट लिस्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने यूवी टाइल बढ़ाया होगा, लाइक यूडिम यूज किया होगा, तो तब जाके आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइल्स दिखेगा। और यहाँ पे आपको भी टाइल्स का नंबर आ जाएगा, लाइक 001, 002, 003, ऐसे टाइल्स का नंबर आएगा। इसके अलावा अगर आप सिंगल 0 to 1 पे किए हो, तो सिर्फ शेडिंग का आएगा। अगर मैं यहाँ पे शेडिंग जो लाइक मैं स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल यूज किया था, तो उसका यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सरफेस नाम दिखा रहा है, ये मेन शेडर है। अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ये है शेडिंग। और यहाँ पे आपको उसका एक लेयर मिलेगा, इस मॉडल का लेयर। आप यहाँ पे लेयरिंग करके काम कर सकते हो। तो मैं अभी इसको डिलीट कर दिया हूँ। इसके बाद आपको एक आएगा टेक्सचर सेट सेटिंग। टेक्सचर सेट सेटिंग पे आपको यहाँ पे जाके बेक करना होता है। तो बेकिंग का क्या है मैं नेक्स्ट दूसरे क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस अब मॉडल इंपोर्ट कर दो। तो उसके बाद आपको जो टेक्सचरिंग करना है, अब इस लेयर पे करोगे, और ये प्रॉपर्टीज है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।